अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अद्वैत बोध प्रक्रिया का 146 पृष्ठ चल रहा है कि जब ये जीव अंतःकरण में फुरा तो ये बाहर आया, तो इसको सारे दृश्य का जो भी देखा उसका इसको अज्ञान था। इसलिए अज्ञान एक का होने पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो गई। तो विषय चला था भाई किस किस चीज के अंदर अज्ञान के कारण संशय पड़ गए कि कैसा है क्या है, और इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांत हो गए। तो सबसे पहले मैं में संशय पड़ा, दूसरा यह में पड़ा, जगत में संशय हो गई कि आखिर ये क्या है। तीसरा परमात्मा में शंका हो गई इसको कि परमात्मा है तो है कहाँ, कैसा है। तो 3 शंकाओं में समझाया था कि मैं को संशय कैसे हुआ। तो आपको 3 बातें बताई थी, 3 कदम है। पहला, जब जीव फुरता है, सुबह भी जब रात्रि से फुरता है तो यही होता है, लेकिन जैसे अंतःकरण में फुरा तो सब जितनी भी सृष्टि है इसमें सामान्य रूप से अपनी सत्ता को स्वीकार सभी करते। अपनी सत्ता माने सत्य। अब इस सत्ता को स्वीकार करते हैं कि सुबह उठ के मैं हूँ, और सारा दिन अगर ये पूछो किसी से कि मैं हूँ तो हर कोई कहेगा कि हाँ हूँ, आपको पता नहीं है मैं हूँ। तो इस प्रकार मैं हूँ के अंदर किसी को भी शंका नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। अगर वो कहेगा मैं नहीं हूँ तो भी वो जानता है, उपस्थित है, तभी तो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, तब भी वो है। तो यहाँ पर प्रश्न उठा के दूसरा कदम है। पहला कदम तो ज्ञान का है, प्रकाश स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप का पहला कदम क्या है? आत्मा का मैं हूँ। लेकिन दूसरा कदम हुआ कि आखिर मैं कौन हूँ। तो कौन हूँ के अंदर सब भ्रम पड़ गया। मैं हूँ के अंदर भ्रम नहीं है, हर कोई कहता मैं हूँ। पशु भी अगर कभी आप गहराई से सुनोगे तो गाय उबासी लेती है, या कुत्ता भी कभी उड़ता है। मैंने बड़ा गहराई से ये देखा जब मनन किया। और बिल्ली भी देखो म्याऊं करती है। हर वस्तु अपने अस्तित्व को बताती है। हम उसको नकार दें तो वो उपस्थिति देती है, चाहे वो जड़ घर का सामान हो, कुछ भी हो। तो है कि मैं है, मैं हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है, पहला कदम। दूसरा, मैं आया, मैं कौन हूँ, यहाँ पर भ्रम हो गया। अब मर्जी चल गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब परमार्थ के अंदर जितनी खोजें हुई उसमें कदम पर कदम सबने माना सबने कि मैं हूँ, सबने कहा ठीक है, पर मैं कौन हूँ इसमें अलग अलग माना, अपने अपने मत से सिद्धांत बनाए। मतियों ने मत अनेक कर डाले, पर सच है कृष्ण राम अल्लाह साईं। तो सच तो ये है कि कोई कुछ भी बोलता है, वास्तव में वो ब्रह्म सत्ता पर ही इशारा करता है। तो मतियों से क्या हुआ कि सब ने अपने अपने मत पंथ स्थापित कर दी। सिद्धांत कोई नहीं कहता, सिद्धांत वेदांत सिद्धांत। तो मत से सब मतियां हो गए, मतियों से पंथ हो गए। तो सब ने साधना की, खोजें की, तो अपनी अपनी बात रखी।
किसी ने कहा कि मैं जीव के लिए कि भाई मैं जीव हूँ, स्वर्ग जाऊँगा, नरक जाऊँगा, देह की परचिंता में बैठा। व्यवहार काल में इसको संज्ञाएं दी गई। जैसे बताया था ना कि गृहस्थी के अंदर किसी को बैल कहा गया, किसी को उल्लू कहा गया, इस तरह संज्ञाएं दी इसको वैराग देने के लिए। लेकिन वास्तव में ये अज्ञान का कदम है, अज्ञान से संशय है। पहला मैं हूँ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मैं कौन हूँ यहाँ अज्ञान बैठ गया। और फिर अज्ञान के बाद होती है भ्रांति। भ्रांति पहले नहीं होती, पहले नहीं होती, पहले अज्ञान होता है वस्तु का, तो भ्रम होता है संस्कारों से। सुना हुआ देखा हुआ संस्कार, उससे भ्रम हो जाता है। तो भ्रम हो गया कि मैं जीव हूँ। फिर मैं व्यवहार के अंदर भी माँ हूँ, बहन हूँ। ये सारी कल्पनाएं एक मैं के अज्ञान से हुआ। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। जितनी भी संज्ञाएं हैं अच्छाई की, बुराई की, धर्मात्मा हूँ, दानी हूँ, ये सारी ही जीव को डुबा देती हैं। ये ना समझो कि अगर अच्छाई का हम अध्यास ले लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे दुखों से। नहीं हो सकता। 3 कदम है। मैं हूँ शुद्ध ज्ञान, सत्य, सत्ता की उपस्थिति। मैं कौन हूँ, यहाँ अज्ञान बैठा। जब अज्ञान बैठा तो भ्रम आ गया। एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान हो गया। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। तो ये जो शंका हुई जीव हूँ, ये भ्रम है। शरीर हूँ, पहले तो शरीर बनेंगे, उसके बाद सारा कुछ बनेंगे। तो 3 कदम बता दिए। पहला शुद्ध ज्ञान है, मैं हूँ। कौन हूँ, यहाँ अज्ञान बैठा है। अज्ञान के कारण भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूँ। अब यह के बारे में 3 है। अब मैं का तो निपटारा हो गया, अज्ञान में ओत प्रोत हो गया मैं। अब इधर यह कर्ता बन गया। अब यह को देखा तो यह देखते ही यह है, जगत है, ये तो सत्य है भाई, सामने है। ये भी शुद्ध ज्ञान है। देखिए ना, 3 कदम है। पहला तो शुद्ध है, तो 2 में गड़बड़ है। अब पहले में आया कि जगत है, तो जितने मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, वो सब मानते हैं कि भाई जगत है। ये शुद्ध ज्ञान है। अब जगत कैसा है, अब जगत कैसा है, दूसरे कदम पर क्या आ गया, अज्ञान। पहले कदम पर अज्ञान नहीं है तीनों में। जगत है, सभी मानते हैं, एक रस मानते हैं सभी। लेकिन जगत कैसा है, यहाँ पर व्यवहार के अंदर भी भेद हो गया, भ्रम हो गया। व्यवहार में भी कोई कहने लगा भाई ये तो कंडियों की सेज है, कोई कहता है ये रंगमंच है, कोई कहता सराय है। इस तरह अनेक प्रकार की कल्पनाएं व्यवहार के अंदर भी हो गई। परमार्थ में भी देखो जगत है, सब हमारे ऋषियों ने माना। जगत कैसा है, इसका वास्तविक स्वरूप ना जान करके अब कह दिया किसी ने जगत परमाणुओं से बना है, अपने आप होता है। किसी ने कहा जगत जो है ये
फुरना है तो ये भी कहा कि भाई ये इसमें प्रकृति तो असंग है, पुरुष तो असंग है और प्रकृति जड़ है। तो इस प्रकार आखिर तक जा कर के भी ये स्वीकार किया कि जगत शून्य है तो सही ना। देखो बहुत गहरा ये ज्ञान है। सबने जगत को स्वीकार किया, कैसा किया? तो यथार्थ रूप से जो ज्ञान है वो जगत के रूप में नहीं है। जगत है बिल्कुल ठीक है, सत्य है। जगत कैसा है? जहाँ अज्ञान बैठा है। अब अज्ञान के कारण, जगत के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण भ्रम हो गया। क्या क्या कल्पना हो गई व्यवहार के अंदर भी और परमार्थ के अंदर भी, और भ्रम हो गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आप सिद्धांत पढ़ो ना, जैसे किसी ने कहा भाई ऋषियों के नाम तो क्या सभी महान हैं, परमात्मा के अवतार हैं, पर समझाने के लिए थोड़ा बताना पड़ेगा कि ऋषियों ने कह दिया भाई ये सारा उसमें से प्रकट हुआ है, ये सारा कृष्ण रूप है, सारा मतलब उस तरह से कह दिया कि भाई स्वीकार किया कि ये आकार हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन आगे यथार्थ ज्ञान जो था वो कुछ और था। तो जगत है, यहाँ किसी को भ्रम नहीं। जगत कैसा है, यहाँ सब अलग अलग सिद्धांत हो गए और फिर सबने भ्रम से कहना शुरू किया, भ्रम हो गया। जगत दुख रूप है। अब शुरू में असत जड़ दुख भी साधक को समझाया जाता है कि देखिए ये जहाँ बैठे हो वहाँ ये है। तो इस प्रकार जगत में भी भ्रम हो गया। कहाँ भ्रम हो गया? पहले कदम पर जगत है शुद्ध ज्ञान, दूसरे पे हुआ जगत कैसा है, यहाँ बैठा है अज्ञान, अज्ञान के बाद बैठी है भ्रांति, भ्रांति से अलग अलग मत हो गए, सिद्धांत हो गए। इसके बारे में पढ़ोगे ना, जैसे जितने भी दर्शन है, ब्रह्म सूत्र है, तो उसमें अलग अलग है। तो उसका उतना विस्तार में तो आपका कोई विषय नहीं है जाने का, तो आप सीधे आइए। तो भ्रम हो गया जगत कैसे में। अब ये ध्यान रखना, दूसरे कदम पर अज्ञान बैठा है और तीसरे कदम पर भ्रम है। अज्ञान ना हो तो भ्रम नहीं है। तो जगत के बारे में भी भ्रम हो गया, अनेक सिद्धांत हो गए, अनेक मत हो गए। और फिर पंथ भी कहे। पंथ किसको कहते हैं? रास्ते को, जहाँ जीव चलते हुए अपने घर जाता है। ऋषियों की कृपा है कि सारे मत पंथ बना करके वेदांत की ओर मोड़ दिए। आखिरी क्या है? आखिरी है भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं। उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया सृष्टि को। 10वें अध्याय में देखो, अपनी बुद्धि से पढ़ना, ठीक है। तो जगत वास्तव में ब्रह्म रूप है, यही कहा भगवान कृष्ण ने। कहा पहले में तो कह दिया कि सारा जगत सूत में, मणि सूत के, यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया, जैसे सबने स्वीकार किया ना। कहा भाई हाँ हाँ जगत है पर मणियों की तरह है, सूत है सारा। ब्रह्म सूत्र पढ़ा भाई, सूत है सारा, पर मणियां जो शरीर है, ये गांठें मणियां, ये भी सूत है। स्वीकार तो किया। 10वें में आते आते अविकल्प योग दे के कहा भाई विश्व में मैं हूं, नहीं वो है ना, बोलने से वृत्ति चली जाती है ना। तो भगवान ने कहा कि भाई अहम आत्मा गुड़ाकेश। देखो ध्यान देना, इसमें जगत की नहीं है बात, आप बुद्धि से पढ़ा करो गीता को। गीता में सब उत्तर है। सारे जितने मत पंथ हैं उनका सारा ही सीढ़ियां हैं, क्योंकि गलत कुछ नहीं है, याद रखना। ये सब श्रेष्ठ हैं पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है। भगवान ने कहा मेरे दर्शन करने तो ज्ञानी के करने, है ये बात। तो क्या कहा देखिए, 7वें में स्वीकार किया जगत को मणियों के रूप में, ठीक है। यहाँ महाराज श्री वल्लभाचार्य जी ने ऐसा ही कुछ सिद्धांत दिया है, पर वो अपन उधर नहीं जाएंगे। तो देखिए अब उसके बाद 10वें में आते आते कह दिया कि अहम आत्मा, ठीक है, गुड़ाकेश,
सर्वभूत आश्रय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत च। बताइए कि सृष्टि से पहले भी मैं, सृष्टि के समय भी मैं, और सृष्टि के लय के काय नहीं जगत का। इसको अविकल्प योग कहा कि जो इसको जान लेता है उसका योग लग जाता है। योग दो तरह से लगता है ना, एक तो कर्मजन्य होता है, कर्म से इंद्रियों को सुला देना, अंतर्मुख चले जाना। एक होता है बिल्कुल आप जैसे बैठे हो बैठे रहो। कुम्हार की दुकान पर बर्तन भी पड़े हैं, सुराही मिट्टी की, प्याले कसोरे, लेकिन सारा मिट्टी ही मिट्टी। ये भगवान ने कहा और यही वास्तविकता। तो इस प्रकार जगत में भी क्या हो गया, पहले कदम पर जगत है सब मानते हैं, तो दूसरे कदम पर जगत कैसा है, यहाँ पर सबके अलग अलग सिद्धांत है। ठीक है, मत हो गए, पंथ हो गए। अब उसके बाद भ्रम हो गया। अज्ञान के बाद भ्रम होता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा फिर आप देखना उसको कोई भ्रम नहीं होता। तब तीसरे पे कैसे भ्रम हुआ, परमात्मा है सभी मानते हैं, चाहे वो शक्ति के रूप में माने कि भाई हाँ कोई शक्ति है, उसका झगड़ा नहीं है, उसको कोई भी नाम दे कोई, लेकिन है ये मानते हैं। अब परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, ये दो बातों में मत हो गए, पंथ हो गए, अलग अलग हो गया। तो पहला कदम परमात्मा है तो सत्य है, इससे तो ज्ञान है सबको कि भाई परमात्मा है, जगत है, मैं हूँ। लेकिन परमात्मा कैसा है और कहाँ है, यहाँ पर अज्ञान है। यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होगा अज्ञान रहेगा और भ्रम खड़े रहेंगे। जब दर्शन कर लोगे तो फिर भ्रम बिल्कुल नहीं आएंगे। दर्शन करके आपने देख लिया कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, फिर कोई भ्रम नहीं। तो परमात्मा है, ज्ञान है सबको, सत्य है। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, यहाँ पर भेद है, यहाँ वास्तविक अज्ञान है। अब अज्ञान के बाद भ्रम हो गया। कोई कहने लगा भाई परमात्मा, देखो जितने जितने अलग अलग नाम है सबने कहा, कोई कहते भाई साकेत लोक में है, कोई कहे बैकुंठ में है, कोई कहे 7वें आसमान पर है, कोई कहे मेरी इस मूर्ति के अंदर है। ठीक है ना, है तो सही परमात्मा, पर इतना नहीं है तो सब में। आप कहोगे मूर्ति में नहीं है क्या, है, लेकिन इतना नहीं है। कहोगे भाई वहां बैठा है, तो भाई वो वहां बैठा है तो परचिन्ह हुआ ना, एक स्थान पर बैठा है दायरे में। तो जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, भ्रम हो जाएगा और भ्रम से कल्पनाएं होंगी। अब देखिए, परमात्मा है, शुद्ध ज्ञान है, झगड़ा हर तीनों में झगड़ा दूसरे कदम पर है। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, यहाँ क्या हुआ, अज्ञान। अब सब मत पंथ है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वहाँ रहता है, वहाँ रहता है, जहाँ भी अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर भ्रम हुआ। देखिए, परमात्मा को जो कह रहे हैं, मूर्ति पूजा से लेकर के बात सबकी सत्य है, पर आगे कुछ और है। बात सबकी सत्य है, मूर्ति से लेकर के देवताओं की पूजा तक जितने भी ज्ञान के रास्ते हैं, मत हैं, पंथ हैं, ऐसा ये हमारी भारत की संस्कृति के जो 18 ग्रंथ हैं
उनके ये सारे उसमें आ जाते हैं जितने भी मानते। तो जितने भी मूर्ति पूजा से शुरू होती है परमात्मा की खोज, और जब तक खत्म नहीं होती, जब तक तुम तत्त्वम असि में ज्ञान हमें ना हो जाए, अपनी मैं का लय वहाँ में ना हो जाए, तब तक साधना नहीं पूरी। घर के अंदर जाके विश्राम है। बुद्धिमान हो तो हर कदम को देखा करो, जितनी खोज करोगे उतनी अपनी विद्या पक्की होती है। अनुभव बता रही हूँ, मुझे कोई किताबों का ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन जो दिखता है वो बिल्कुल स्पष्ट है सामने, गलत कैसे होगा। तो इस प्रकार मैं में, यह में और वह में, तो वह के लिए भी भ्रम हो गया और इतने रूप परमात्मा के हो रचे, लेकिन मूर्ति पूजा से लगाकर ये तत्त्वम असि तक इसकी यात्रा है। एक बार कहने लगे, बेटे अगर इस जन्म में इसको ना जाना, विश्व पढ़ाया था, विश्व रात को पढ़ाया था उठा करके, तो युगल भैया जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उन्होंने जब मुझे कहते, वैसे बातें तो उनकी थोड़ा सा मुझे समझ कम ही आती हैं भाई, कैसे उन्होंने, मुझे तो आता ही कुछ नहीं था। कहते जा युगल को, जो रात पढ़ा है युगल को बता दे। उन्होंने तो सीधा कहा पढ़ा दे, पढ़ाना तो नहीं कहना चाहिए, वो सब ज्ञान उनको बहुत है। देखो तो जब उन आपस में चर्चा हुई तो जुगल भैया अंदर चले गए, कहते उसको तो बादाम रोगन पिलाते और हमें गंगा जल, ऐसे बोले। तो ये क्या है कि देखो गुरुदेव की कृपा है हम सब पर, ठीक है, तो हम अपने गहराई से देखें भाई। फिर कहते देखो बेटे, अगर इस जन्म में विश्व पढ़ाया ना, उसके आखिरी कदम है तत्त्वमसि का, तो कहा अगर बेटे एक कदम ना रखा आगे तो दोबारा माला फेरनी पड़ेगी विश्व की, और जब तक इसका ये पार नहीं होगा तब तक जीव की यात्रा चलती रहती। और विश्राम पद स्वेच्छा से आना जाना, यदा यदा भगवान ने कहा ना मैं इच्छा से आता हूं, तो इस प्रकार क्या है कि स्वेच्छा से जीव वासनाओं से रहित विश्व का उद्धार करने के लिए कितने रूप हैं, विभूतियां हैं, अवतार हैं। बहुत कहते थे कृष्ण आए थे तो साथ में कितनी विभूतियों को लाए थे, आप जानते हो। भगवान कृष्ण जब आए थे, भगवान राम जब आए थे तो वो लाए थे, विष्णु जी के अवतार थे, आप जानते हो ना, जय और विजय का वो कहानी है। तो ये सब ऐसे चलता है, लीला चलती रहती। तो इस प्रकार अब तत्त्वमसि का पक्का कर लो कि ये देह आदि सारा वास्तव में ब्रह्म रूप, सारे ब्रह्मांड के आकार जो है वो मिथ्या हैं, ये समझते हो आप। तो सारा आप ही तो बैठे हो आंखों में, चेतन ही तो भरा हुआ है, माया उपाधि वाला। जो बीज कहा वही वृक्ष के अंदर है, खुद भगवान बोल रहे हैं। तो वृक्ष में क्या होगा, बीज चलते चलते वृक्ष के कण कण में व्याप्त होता है। बताइए, तो अभी उत्तर मिल गया आपको कि भगवान परमात्मा कहाँ है। वो खुद कह रहे हैं बीज माम सर्वभूतानाम विधि पार सनातनम। एक बीज वृक्ष के अंदर, एक एक कण के अंदर व्याप्त होता है। तो ब्रह्मांड का बीज वो खुद कह रहे हैं मैं हूं। कभी उसको दर्शन कराएंगे, कहाँ भगवान बैठे हैं, कहाँ उसके साथ अज्ञान भी बैठा है। ये अज्ञान बहुत तकड़ा है माया का, माया साथ है ना लीला के लिए, तो लीला चल रही है। तो इस प्रकार जानकारी करके सफर करेंगे तो सुंदर होगा, इसमें आसक्ति नहीं होगी। और अगर नहीं करेंगे तो हर किसी से हमारा लगाव होगा, सो आना भी दिक्कत और यहाँ से जाना भी दिक्कत और रहना भी दिक्कत। 3 गुण है, सारा दिन कोई ना कोई टकराव है।
तो ऐसा ज्ञान है। कहा 3 में शंका, अब आपको समझ गई हो गई कि 3 में संशय पड़ गए, मैं में, यह में और वह। पहला कदम बिल्कुल सही है, दूसरे में क्या पड़ गया? अज्ञान, और तीसरे में पड़ गई भ्रांति। तो अनेक रूप मत से पंथ से प्रकट हो गए। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे। अब आपको समझ आ गई, अब आगे लेंगे। घर से पढ़ के आना, यही है थोड़ा सा। और विपरीत भावना आपको बता दी थी कि मैं हूं तो सत्य, चिद और आनंद। अज्ञान में क्या कहता हूं? असत, जड़ और दुख। जगत दुख रूप है। पहला कदम आपको समझाया जाता है, लेकिन क्या यही रखा जाता है कि जगत दुख रूप है? जगत ब्रह्म रूप है, अज्ञान दुख रूप है। देखो, जीव और ब्रह्म के अंदर, ध्यान से सुनो, जीव और ब्रह्म के अंदर कोई खाई नहीं है। इसलिए जीव और ब्रह्म के अंदर कोई खाई नहीं, सिर्फ अज्ञान है। अज्ञान को खत्म करना है। जीव और ब्रह्म के अंदर कोई खाई नहीं है, केवल अज्ञान है। और अज्ञान जानकर जाएगा, उसके लिए ना कर्म, ना उपासना, ना दान आदि, ये सब सहायक साधन तो हैं, परंपरा साधन तो हैं। शुभ कर्म जुड़ के हमें गुरु से ज्ञान और सारा मिलेगा। लेकिन घर पहुंचने के लिए देखो, जब खाई अज्ञान की है, बुद्धिमान हो, मनन करना, अज्ञान को खत्म करना है। उस अज्ञान के लिए केवल सतगुरुदेव के सामने श्रद्धा से, आराम से बैठकर विश्राम करना है और श्रवण करना है। देखो कितना आराम मिलता है। घर में तो काम होता है और बैठे बैठे मुक्त हो जाते हैं। कमाल है, ऐसी विद्या आपका अनुभव होगा। तो ये है, 3 में शंका पड़ गई, गुरुदेव की कृपा से वो शंका निकाल रहे हैं। कामिल गुरु के लक्षण हैं कि वो गुरु शिष्य की सब शंकाओं का समाधान करे और उसको दृढ़ निश्चय कराए कि जगत मिथ्या है। लो, सारा कुछ गुरु को कह दिया, भाई वो गुरुदेव कराएंगे, लेकिन ये निरीक्षण करेगा। क्या बताया था? ये उस श्रवण का समझेगा, सोचेगा, जिसको विचार कहा था, तब ये मुक्त होगा। ओम शांति शांति शांति।